एक बार की बात है, एक जंगल में एक कौवा रहता था। उसका नाम था कालू। कालू बहुत ही नॉटी था। एक दिन बहुत गर्मी थी। सूरज आग बरसा रहा था। कालू को बहुत प्यास लगी थी। वो पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। वो इसको मुमकिन की वो बिन ऐसी कालू ने बहुत कोशिश की, लेकिन उससे पानी नहीं मिला। दिन भर धूप में भटकने के बाद भी उसकी तलाश अधूरी ही रही। उसकी प्यास बढ़ती ही जा रही थी। हर पल उसके लिए एक नई कष्ट बन गया था। हाय राम, मुझे बहुत प्यास लगी है, कालू बोला। उसकी आवाज में एक बेचैनी थी जो उसके दर्द को बयान कर रही थी। काश मुझे कहीं पानी मिल जाता। उसने अपनी आंखों को बांध करके सोचा, अगर मुझे पानी मिल जाए तो मैं कितना खुश हो जाऊंगा। तभी उसकी नजर एक घर पर पड़ी। उस घर के आंगन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। घर के आंगन में एक सुराही रखी हुई थी। सुराही को देखते ही कालू के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। कालू खुशी से उठता हुआ सुराही के पास पहुंचा। उसने सोचा, ये सुराही मेरी प्यास बुझा सकती है। उसके दिल में एक नई उम्मीद जागी थी। कालू ने सुराही में झांक कर देखा, लेकिन सुराही में पानी बहुत कम था। उसने सोचा, अब क्या करूं, ये पानी कैसे पी सकता हूं। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े कुछ कंकादों पर पड़ी। उसने सोचा, अगर मैं इन कंकादों को सुराही में डाल दूं तो पानी ऊपर आ सकता है। कालू ने एक एक कंकर उठाकर सुराही में डालना शुरू किया। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। अंत में पानी इतना ऊपर आ गया कि कालू ने अपनी प्यास बुझा ली। उसने सुकून की सांस ली और सोचा, मेहनत का फल मीठा होता है। कालू ने देखा कि सुराही में पानी तो है, लेकिन उसका मुंह बहुत ही संकरा था। कालू ने सोचा, यह सुराही तो बहुत ही अजीब है। उसकी चोंच सुराही के अंदर नहीं जा रही थी। कालू ने अपनी चोंच को सुराही के अंदर डालने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। अरे नहीं, ये क्या? कालू निराश होकर बोला। उसने सोचा, अगर मैं पानी नहीं पी सकता तो मैं क्या करूं? अब मैं पानी कैसे पीऊं? कालू ने अपने दोस्तों को याद किया और सोचा, शायद उनसे मदद मिल सके। वो सुराही के चारों ओर घूमने लगा। उसने सुराही को हर एंगल से देखा, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कालू ने सोचा, क्या मैं इस सुराही को तोड़ दूं या फिर कोई और तरीका ढूंढूं? कालू ने आसपास देखा, शायद कोई और चीज मिल जाए जो उसकी मदद कर सके। उसने सोचा, क्या यहाँ कोई पत्थर या छोटी चीज है जो मैं सुराही में डाल सकूं? तभी उसकी नजर कुछ छोटे पत्थरों पर पड़ी। कालू ने सोचा, अगर मैं इन पत्थरों को सुराही में डाल दूं तो पानी ऊपर आ सकता है। कालू ने एक एक करके पत्थर उठाना शुरू किया और सुराही में डालने लगा। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। अंत में पानी इतना ऊपर आ गया कि कालू ने आराम से पानी पी लिया। उसने खुशी से कहा, मेरी मेहनत रंग लाई। कालू ने सीखा कि मुश्किलों का सामना करने से ही समाधान मिलता है। उसने अपने दोस्तों को भी ये कहानी सुनाई और सबने मिलकर उसकी तारीफ की। अचानक कालू की नजर जमीन पर पड़ी हुई कुछ कंकरों पर गई। उसे एक तरकीब सूझी। कालू एक एक करके कंकर उठाने लगा और उन्हें सुराही में डालने लगा। अगर मैं सुराही में इन कंकर डालूंगा तो पानी ऊपर आ जाएगा, कालू ने सोचा। कालू बहुत देर तक कंकर उठाता रहा। उसने एक एक कंकर को बड़े ध्यान से उठाया और सुराही के पास ले गया। फिर कालू ने उन्हें सुराही में डालना शुरू किया। हर कंकर को सुराही में डालते हुए उसने सोचा कि यह काम कितना मुश्किल है। धीरे धीरे सुराही में पानी का स्टार ऊपर आने लगा। कालू को यह देखकर थोड़ा साहस मिला और उसने और भी कंकर उठाना शुरू किया। आखिरकार पानी सुराही के मुंह तक आ गया। कालू ने अपनी मेहनत का फल देखकर अपने आप पर गर्व महसूस किया। वाह, मैं कितना होशियार हूं! कालू खुशी से चिल्लाया। उसने सोचा कि अगर उसने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो शायद उसकी प्यास कभी नहीं बुझती। उसने सुराही का ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। पानी इतना मीठा और ठंडा था कि कालू को अपनी सारी थकान दूर होती महसूस हुई। उसने सोचा कि कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी कितनी बड़ी बात बन जाती हैं। कालू की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम दिमाग लगाएं तो मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से कर सकते हैं। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। बुद्धि और चतुराई से हम हर समस्या का हल ढूंढ सकते हैं।